अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड हैं, तो उसके लेक्चर 2 को आज हम समझने जा रहे हैं, जिसमें उसके हम एनटीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 16 से। याद रहे एमसीक्यू नंबर 15 तक हमने जो है वो लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो आइए नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन कैन बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम, हमसे कहा जा रहा है कि क्लोरीन अगर हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो इनमें से किस के जरिए हम क्लोरीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ए में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है उसको हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दें। बी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन भी क्या होता है, NaCl का ही सोल्यूशन होता है। और कहा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। तो इसमें ऑप्शन ए और बी ये दोनों मेथड तो हमारे कोर्स में शामिल है। ब्राइन सोल्यूशन तो NaCl का जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो होता है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो भी क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। और सोडियम क्लोराइड को अगर मेल्ट करके उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो भी क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी मालूम है कि डी ऑल आर करेक्ट होगा, क्योंकि दो ऑप्शन अगर सही है तो तीसरा अंडरस्टूड है वो भी सही होगा। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी ऑल आर करेक्ट। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 17 में कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन और, हमें कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन और, इनमें से कौन सा जो है वो और है। अब और वो होता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है ना वो अपनी इम्प्योरिटी फॉर्म के अंदर जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं और। तो हमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा जो है वो और है। ए में कहा जा रहा है बॉक्साइट, बिल्कुल ये एल्यूमिनियम का और है। मेलाचाइड, पायराइट, ये जो है वो तमाम के तमाम जो है वो और है, सिवाय किसके, सी पिग आयरन के। पिग आयरन जो है वो और, पिग आयरन जो है वो और नहीं है। इसी तरीके से नंबर 18 की बात करते हैं। एल्यूमिनियम फॉर्म्स व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद, हमें कहा जा रहा है एल्यूमिनियम जो है वो बनता है व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद, एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा कि एल्यूमिना बनेगा। तो ए में कहा जा रहा है एसिड, बी में कहा जा रहा है नॉन मेटल, सी में कहा जा रहा है बेस और डी में कहा जा रहा है मेटल। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बेस है। एल्यूमिना बनता है जब एल्यूमिनियम जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरीके से नंबर 32 की बात करते हैं। H2SO4 हैज अ स्ट्रक्चर, H2SO4 का कैसा स्ट्रक्चर है। ए में कहा जा रहा है टेट्राहीड्रल, बी में कहा जा रहा है ट्राइगोनल, सी में कहा जा रहा है लीनियर और डी में कहा जा रहा है प्लेनर। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो है वो है टेट्राहीड्रल। H2SO4 का स्ट्रक्चर बाकायदा टेक्स्ट बुक में बना हुआ है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहीड्रल होता है। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 20 जो हमने मार्क किया हुआ है, तो इसमें हमारे पास पूछा जा रहा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेड लेड। रेड लेड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने जो है वो मौजूद हैं और हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है Pb3O4। तो रेड लेड का जो फॉर्मूला है Pb3O4। अब इसी तरीके से रेड लेड है ना, येलो रेड लेड के जितने भी पिगमेंट हैं उन तमाम के फॉर्मूला आपने याद रखने होंगे ताकि एप्टीट्यूड में पूछा जाए तो परेशान ना हो। नंबर 21 की बात करते हैं। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज, हमें कहा जा रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या करने जा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। द सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या करते हैं। ए में कहा जा रहा है डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बी में कहा जा रहा है डिसॉल्व इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सी में कहा जा रहा है डिसॉल्व इन वाटर, डी में कहा जा रहा है लिक्विफाइड बाय प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को क्या करते हैं। तो याद रहे कॉन्टैक्ट प्रोसेस पर हमने डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा कि लास्ट स्टेप में जाकर सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है उसको हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो क्या बनता है, ओलियम बनता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर 21 का जो है वो ए है, डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से नंबर 22 की बात करते हैं। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योरीफाइड बॉक्साइट बाय, हमें कहा जा रहा है एल्यूमिनियम को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योरीफाइड बॉक्साइट से किस मेथड के जरिए। ए में कहा जा रहा है केमिकल रिडक्शन, बी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सी में कहा जा रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन, डी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो याद रहे बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम जो होता है वो अलग होता है तो वो एल्यूमिनियम आयन की शक्ल में होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है
और फिर जब वो अपने इलेक्ट्रोड के पास पहुंचता है और वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि उसको क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्रोवाइड किए जाते हैं और वो न्यूट्रल एल्यूमिनियम के अंदर जाकर कन्वर्ट होता है। तो एल्यूमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन देने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक तो हो ही रहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 37 का हमारे पास करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। नंबर 23 की बात करते हैं, व्हाट इज फॉर्म व्हेन अमोनिया गैस डिसॉल्व इन वाटर। क्या बनता है जब अमोनिया गैस को, गौर से सुनिएगा, क्या बनता है जब अमोनिया गैस को हम पानी के अंदर जो है वो डिसॉल्व करते हैं। ए में कहा जा रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बी में कहा जा रहा है अमोनियम हाइड्राइड, सी में कहा जा रहा है, ओके ये दोनों ऑप्शन मेरे ख्याल से सेम है ना, अमोनियम हाइड्राइड, और डी में कहा जा रहा है अमोनियम हैलाइड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो 23 का करेक्ट आंसर है ए। नंबर 24, सुपर ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन इज। इन चारों में से कहा जा रहा है कि एक जो है वो सुपर ऑक्साइड है ऑक्सीजन का। याद रहे कि नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है, गौर से सुनिएगा, नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा और बता, वैसे फर्स्ट ईयर के लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया हुआ है भाई, नॉर्मल ऑक्साइड जो होता है ना उसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। पर ऑक्साइड जो होता है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -1 होता है। जबकि इसी तरीके से जो है सुपर ऑक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -½ जो होता है वो चार्ज होता है। अब इसमें से हमारे पास जो है वो सुपर ऑक्साइड जो है वो KO2 है। कैसे, KO2 की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल न्यूट्रल है, लिहाजा 0। अब इसी तरीके से यहाँ मैं बात करता हूँ, पोटेशियम के ऊपर हमेशा +1 होता है, ऑक्सीजन का हमें मालूम करना है ना, तो ये 2 ऑक्सीजन है इसीलिए। अब ये हो गया 0, अब 1 यहाँ प्लस में, वहां जाकर हो गया माइनस हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां चला गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, इसका मतलब इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -½ तो KO2 के अंदर ऑक्सीजन जो है वो क्या है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, KO2। इसी तरीके से नंबर 25 की हम बात करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन एनहाइड्राइड ऑफ। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो एनहाइड्राइड जो है वो किसका है। तो हमारे पास जो है इसमें सल्फ्यूरस एसिड कहा जा रहा है ऑप्शन ए में, बी में कहा जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, सी में कहा जा रहा है हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, और डी में कहा जा रहा है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड एनहाइड्राइड, यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिससे अगर मैं पानी को रिमूव कर दूं ना तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम वाटर H2O को अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है SO3, और SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरीके से हमारे पास जो है नंबर 26 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड ड्यूरिंग। कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। इसमें 26 में कहा जा रहा है, ए में रेस्पिरेशन, बी फर्मेंटेशन, सी कंबंशन ऑफ कॉक, और डी में कहा जा रहा है ऑल। तो रेस्पिरेशन हमें मालूम है, बायोलॉजी वाले जो भी उनको मालूम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फर्मेंटेशन क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें भी रिलीज होगी। कंबंशन ऑफ कॉक, किसी कार्बन को अगर हम जलाते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल। इसी तरीके से ओके, तो इसे 26 का करेक्ट आंसर है डी ऑल। नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +6 है। ए में कहा जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, बी में कहा जा रहा है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सी में कहा जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, और डी में कहा जा रहा है सल्फाइड आयन। तो बड़ा कॉमन सवाल है, फर्स्ट ईयर में ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में हमने ये क्या हुआ है, H2SO4। अब ये न्यूट्रल है तो 0, हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो +1 है, 2 है इसलिए +2 कर दिया। सल्फर का हमें मालूम करना है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर नॉर्मली -2 होता है, 4 है तो इसलिए ये सब मल्टीप्लाई होगा। अब ये +2 और ये हमारे पास जो हो गया -8, 0। अब ये 8 यहाँ माइनस में, वहां जाकर क्या हो जाएगा, +2 यहाँ प्लस में, वहां जाकर हो जाएगा माइनस, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +6। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +6। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बड़ा कॉमन सवाल है और इसमें परेशान मत होना। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्स्ट ईयर में पूरा डिटेल हमारा लेक्चर अपलोडेड है, उसको आप देखिएगा तो आप इंशाल्लाह चैंपियन बन जाएंगे। नंबर 28, द कंपाउंड दैट गिव्स क्लोरीन लाइक स्मेल। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी स्मेल जो होती है वो क्लोरीन लाइक होती है। तो एक में कहा जा रहा है CHCl3, COCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो है वो है बी,
ब्लीचिंग पाउडर की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल क्लोरीन की तरह होती है। तो 28 का करेक्ट आंसर है वो बी है, CaOCl2। इसी तरीके से विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड इज करेक्ट, इनमें से कहा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में करेक्ट। ए में कहा जा रहा है इट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कार्बन मोनोऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। बी में कहा जा रहा है इट प्रोड्यूस कार्बन व्हेन बर्न्स, ये इसको जब जलाते हैं तो कार्बन प्रोड्यूस करेगी। सी में कहा जा रहा है इट इज अ पोल्यूटेंट गैस, ये पोल्यूटेंट गैस है। और डी में कहा जा रहा है इट इज डेंसर देन एयर, ये हवा के मुकाबले में भारी है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, सी, इट इज अ पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट गैस है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। इसी तरीके से नंबर 30 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहां हमसे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी जो है वो करेक्ट शो करता है। ए में कहा जा रहा है पॉइजनस, क्लोरीन पे लिखा है यस, सल्फर डाइऑक्साइड पे नो। बी में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी पे लिखा है गैस, क्लोरीन पे लिखा हुआ है नो और सल्फर डाइऑक्साइड पे लिखा है यस। सी में कहा जा रहा है यूज टू स्टेलाइज वाटर, पानी को स्टेलाइज करने के लिए काम आता है, क्लोरीन पे लिखा हुआ है यस और सल्फर डाइऑक्साइड पे लिखा है नो। फिर इसी तरीके से लिखा हुआ है यूज इन ब्लीचेस, क्लोरीन पे लिखा है नो और सल्फर डाइऑक्साइड पे लिखा हुआ है नो। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है, यूज टू स्टेलाइज वाटर। क्लोरीन जो है वो वाटर को स्टेलाइज करने में इस्तेमाल होती है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं होती। इसी तरीके से नंबर 31 की बात करते हैं, विच सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा सब्सटेंस है इन चारों में से जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे हाईएस्ट है। ए में कहा जा रहा है डायमंड, बी में कहा जा रहा है लेड ब्रोमाइड, सी में कहा जा रहा है मीथेन और डी में कहा जा रहा है वाटर। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ए डायमंड। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है इन तमाम के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचा देना आपके लिए सदका जारिया हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।